डे 3 डे 4 में भी हीट वेव लाइक कंडीशंस रहेगी, लेकिन थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी। और 4 दिनों के बाद कह सकते हैं 26 और 27 को थोड़ी लोगों को हल्की गर्मी से राहत मिलेगी, जिसमें हाफ ऑफ द बिहार है वो थोड़ा हीट वेव लाइक कंडीशंस से देखने को मिल रही है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट से हाफ ऑफ द में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सकते हैं हाईएस्ट 43 रिपोर्ट हुई है। लेकिन जो ईस्टर्ली विंड पूर्वा हवा के प्रवाह के कारण जो मॉइस्चर आ रही है, उसके कारण से लोगों को डिस्कम्फर्ट ज़्यादा फील हो रही है। जैसा कि बिहार की बात करें और मेनली जो हीट वेव लाइक कंडीशंस कह सकते हैं कि टेम्परेचर अप्रोक्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड्स और जो डिस्कम्फर्ट लेवल है लोगों का वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो मेनली जो साउथ वेस्ट बिहार के ज़िले हो गए, जैसे कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, ये सारे ज़िले में हीट वेव लाइक कंडीशंस देखने को मिल रही है, जिसमें टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड्स और एबव और उसके आसपास है, लेकिन डिस्कम्फर्ट इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। और कुल मिलाकर बात करें तो मेनली 3 ज़ोन हैं बिहार के, वो हीट वेव लाइक कंडीशंस में है। जैसे नॉर्थ वेस्ट के भी ज़िले आज आ जाएंगे, फिर साउथ वेस्ट का पार्ट हो गया और साउथ सेंट्रल पार्ट का, जिसमें नालंदा, पटना, राजधानी पटना भी इंक्लूडेड रहेगी। तो मेनली ये 3 जोन के ज़िले हैं, वहाँ हीट वेव लाइक कंडीशंस अभी प्रिवेल कर रही है। साउथ वेस्ट बिहार में वार्म नाइट कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे कि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद ज़िलों में रात के तापमान भी काफ़ी अधिक बनी रह सकती है। पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 दिनों तक इसी टाइप की कंडीशंस बने रहेगी, लेकिन डे 3 डे 4 में भी हीट वेव लाइक कंडीशंस रहेगी, लेकिन थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी। और 4 दिनों के बाद कह सकते हैं 26 और 27 को थोड़ी लोगों को हल्की गर्मी से राहत मिलेगी, जिसमें तापमान में गिरावट 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की हो सकती है। इसके बाद बात करें रिमेनिंग पार्ट ऑफ बिहार के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट बिहार, नॉर्थ सेंट्रल बिहार और साउथ ईस्ट बिहार में कह सकते हैं टेम्परेचर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बिहार का जो वेस्ट पार्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी रेगुलर हो रही है पिछले 2 दिनों से, तो रिमेनिंग पार्ट्स के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन वहाँ भी जैसे कि कल और आज थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है और हो रही है, लेकिन कल के बाद कल थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी सबड्यूड हो सकती है, लेकिन कल के बाद कह सकते हैं 23-24 को फिर से पुनः ये सारे रीजन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। तो कह सकते हैं हाफ ऑफ द पार्ट, हाफ ऑफ द बिहार है वो थोड़ा हीट वेव लाइक कंडीशंस से देखने को मिल रही है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट से हाफ ऑफ द में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी जो हीट वेव लाइक कंडीशंस जो हम लोग बोल रहे हैं, उसमें मुख्यतः जो टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कह सकते हैं हाईएस्ट 43 रिपोर्ट हुई है। लेकिन जो ईस्टर्ली विंड पूर्वा हवा के प्रवाह के कारण जो मॉइस्चर आ रही है, उसके कारण से लोगों को डिस्कम्फर्ट ज़्यादा फील हो रही है। और डिस्कम्फर्ट फील होने का जो प्रमुख कारण है जो हीट इंडेक्स है, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मतलब टोटल प्रभाव से जो टेम्परेचर से ज़्यादा लोगों को फील हो रही है टेम्परेचर, इस कारण से लोगों के बीच डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है। इस कारण से कुछ हेल्थ इशू भी हो सकती है, जैसे कि हीट रिलेटेड इलनेस की कुछ केसेज भी आ सकती है। लेकिन इससे बचने के लिए लोगों को यही सलाह दी जाती है कि जितना ज़्यादा पेय पदार्थों का सेवन करें, इसके साथ साथ डायरेक्ट सनलाइट कह सकते हैं डायरेक्ट हीटिंग से अपने आप को बचाने का कोशिश करें। विशेषकर करीब 12 से 3 जो पीक आवर्स है उसमें बाहर निकलने से बचें। इस तरह से कुछ प्रिकॉशंस लेने की अभी ज़रूरत है। अगले 3 से 4 दिनों तक अराउंड हाफ ऑफ द पार्ट कह सकते हैं साउथ वेस्ट और साउथ सेंट्रल बिहार के ज़िलों में कह सकते हैं हीट इंडेक्स और जो हीट वेव के कारण जो वल्नरेबिलिटी है वो वल्नरेबल
पीपल्स होते हैं वो मेनली ओल्ड एज पीपल होते हैं और चाइल्ड होते हैं। तो ये दोनों को ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो एज ओल्ड पॉपुलेशन है और चाइल्ड है, इसके साथ साथ अपने आसपास जो पशु पक्षी है उसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। विशेषकर पोल्ट्री है, पोल्ट्री वहाँ पे भी लोगों को प्रॉपर कूलिंग का व्यवस्था करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट जो कह सकते हैं हाफ ऑफ द बिहार, जो साउथ वेस्ट के ज़िले हैं, साउथ सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट बिहार के ज़िलों में। मानसून कब तक आने की उम्मीदें बिहार में लगाई जा सकती है सर, क्या आसार लग रहे हैं? जैसे मानसून की बात करें तो मानसून का एज इट बिहार में कोई भी ऑनसेट फोरकास्ट नहीं होती है, लेकिन जो नॉर्मल डेट है वो 15 जून के आसपास है, ±3-4 डेज रहती है। लेकिन पहले मानसून केरला में ऑनसेट होती है, उसके बाद अ, हम कह सकते हैं आइसोट्रॉपिकली नहीं, थोड़ा रुक रुक कर इन आइसोट्रॉपिकली आगे की ओर फ्लो करती है। और जो केरला में मानसून ऑनसेट होने का डेट है वो 28 मई के आसपास है, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई है। इसके साथ साथ जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जो कह रहे हैं कि 4 दिनों के बाद थोड़ा सा जो वेस्ट बिहार के ज़िले में भी हो सकती है, तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, उससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। नाम बता दीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।